हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मन तिवारी और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है डे 3 45 मिनट्स खुद को देने का योगा में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सीधा वार्म अप से, सीधा नेक से चालू करेंगे। ब्रीद इन ऊपर, ब्रीथ आउट नीचे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। साइड में ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 2 3 4 5 side bend, 1 2 3 4 5 rotation, 1 2 3 4 5 opposite, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। कंधों पे हाथ रख लीजिए बेंड करके और कंधों को रोटेट करेंगे। 2 3 4 5 opposite, 1 2 3 4 5 दोनों हाथों को रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 opposite, 1 2 3 4 5 हाथ वापस खोलेंगे, बंद करेंगे कल की तरह और परसों की तरह। 2 3 4 5 up and down, alternate, 1 2 3 4 5 सामने हाथ ले आए पैरेलल टू ईच अदर। धीरे से ट्विस्ट करेंगे राइट एंड लेफ्ट। ऊपर की तरफ अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। पूरी बॉडी को साइड में लेके जाएंगे। साइड में हाथ उठा के देखेंगे। धीरे से हाथ सामने खोलेंगे, बंद करेंगे। स्माइल करते रहें, आसन करते रहें, प्राणायाम करते रहें और वार्म अप करते रहें। मेडिटेशन भी ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट है स्माइल करना। धीरे से रोटेट, रिस्ट रोटेशन, अपोजिट। हाथों को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ वापस। दूसरा हाथ ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ। राइट हैंड को सीधा रख लें और लेफ्ट हैंड को आगे से फंसाएंगे और ट्विस्ट करेंगे, खींच लें उसको। दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड स्ट्रेट, राइट हैंड को फंसाएं और धीरे से रिलैक्स। राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड भी ऊपर। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पकड़ेंगे और राइट हैंड को खींचेंगे। होल्ड 5 4 3 2 1। सो यू हैव टू पुल योर हैंड्स। वापस दूसरे हाथ को पुल करेंगे। धीरे से बेंड कर लें हाथ को और ऐसे अपने कंधे पे पीछे की तरफ रख लें। ठीक, दूसरे हाथ से, जैसे मैंने राइट हैंड बेंड किया हुआ है, दूसरे हाथ से कोहनी की तरफ से थोड़ा सा नीचे हम पुश करेंगे। दूसरा हाथ, और धीरे से रिलैक्स। कंधों को चला लें, अपोजिट, और धीरे से रिलैक्स। कमर, अपोजिट, पैर के बीच में गैप रखेंगे।
राइट हैंड ऊपर कर लीजिए, लेफ्ट साइड बेंड करेंगे, होल्ड 5 4 3 2 1, ऊपर लेफ्ट हैंड, राइट साइड बेंड करें, होल्ड 5 4 3 2 1, ऊपर आ जाएं। तो अब कमर पे हाथ रखेंगे कुछ इस तरीके से और हम पीछे की तरफ बेंड होंगे जितना हो पाए। ब्रीथ इन, सामने आगे चले जाएं, वापस आ जाएं, घुटनों को हल्के हाथ से पकड़ लें और रोटेट करेंगे। 3 4 5, अपोजिट, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। बेंड करेंगे, स्ट्रेट करेंगे, स्माइल करते जाएं, धीरे से रिलैक्स। घुटनों को बेंड करेंगे और स्ट्रेट करेंगे। तो किक करनी, शॉर्ट किक्स। पैरों को रोक लें, पंजे ऊपर और नीचे, 1 2 3 4 5, रोटेट, 1 2 3 4 5, अपोजिट, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। दूसरा पैर बेंड एंड स्ट्रेट, शॉर्ट किक्स, 1 2 3 4 5, पैरों को रोक लें, पंजे ऊपर और नीचे, 1 2 3 4 5, रोटेट, 1 2 3 4 5, अपोजिट, 1 2 3 4 5। अब जैसे हमने कल पैर उठाया था वैसे ही पैर को ऊपर उठाएंगे, चेस्ट की तरफ, दूसरा पीछे की तरफ एंड रिलैक्स। पंजों पे आ जाएं और बाउंस करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 4 5, कंटिन्यू। स्टॉप, अल्टरनेट, धीरे से रिलैक्स, पैरों को शेक कर लें, झटक लें। ओके, तो अब हम अच्छे से आज स्ट्रेचिंग करने वाले हैं और कुछ आसन्स करेंगे। पैरों के बीच में गैप, हाथ ऊपर क्रॉस रहेंगे, कान के पास लगे हुए, ब्रीद इन करते हुए हल्का से पीछे जाएं, ब्रीद आउट करते हुए नीचे। राइट हैंड साइड से रोटेट करेंगे 3 बार, 1 2 और 3, अपोजिट, 1 2 और 3। धीरे से रिलैक्स, ऊपर आ जाएं। अब पैरों के बीच में गैप रहने दें और जितना हो सके हम उतना नीचे जाएंगे और पैरों के बीच में गैप लाते जाएंगे। हाथों को आप ज़मीन पे रख सकते हैं, पैर स्ट्रेट करते जाएं जितना हो पाए उतना, और रुक जाएं और एल्बो तक हाथों को ज़मीन पे रख लें। धीरे से ऊपर ऊपर देखें, थोड़ा सा पैर पास में, पीछे की तरफ हाथों को रख लें ज़मीन पे, पीठ सीधी, पैर सीधा, ब्रीद इन ब्रीद आउट और धीरे से रिलैक्स और ऊपर आ जाएं। राइट लेग को राइट साइड स्ट्रेच करेंगे, राइट साइड फेसिंग, दूसरा पैर भी उसी तरफ, और जितना हो पाए नीचे की तरफ जाएंगे, स्ट्रेच करें आगे, 1 डिप्स मारेंगे, 2 3 4 5 पे होल्ड, 2 3 4 5, अपोजिट, लेफ्ट पैर फेसिंग लेफ्टवर्ड, लेफ्ट साइड, 1
2, 3, 4, 5. Hold. 2, 3, 4, 5 and relax. पैरों के बीच में गैप, जितना हो पाए उतना ही हम पैर को बेंड करते हुए नीचे जाएंगे। तो पंजे और घुटने दोनों बाहर की तरफ। हाथों को आप सामने भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, जहां आपका मन करे। कमर पे भी रख सकते हैं। बैलेंस बनाने के लिए बस आपको बेंड करना और नीचे जाना है। जितना हो पाए उतना नीचे जाएंगे। राइट साइड और फिर लेफ्ट साइड। राइट साइड स्ट्रेच करें। अगर यहाँ तक नहीं हो पा रहा तो ये भी ठीक है। पीठ को सीधा रखेंगे, वापस नीचे। एक बार और राइट हैंड साइड, दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड और धीरे से रिलैक्स। अब आप राइट साइड या लेफ्ट साइड फेसिंग में खड़े हो जाइए। इंटरलॉक करिए हाथों को, पीछे से ऊपर लेके आइए और आगे झुक जाइए। धीरे से ऊपर आए, ऊपर की तरफ देखें, स्ट्रेच करें। और धीरे से रिलैक्स। अब हम नीचे बैठेंगे और नीचे पूरी स्ट्रेचिंग करेंगे। तो अब हमको क्या क्या स्ट्रेचेस करने हैं। पहले तो हम पैरों को रिलैक्स करेंगे, वाइपर जैसे चलाएं पैरों को, फिर आगे पीछे अल्टरनेट और फिर साथ में। सर्कल, घुटने को चला लें और धीरे से रिलैक्स। आराम से बैठ जाएं स्ट्रेट होके। अब हमें राइट लेग को बेंड करना है और आराम से लेफ्ट पैर के पास रख लेना है। ठीक है। अब धीरे से हमें डिप्स मारना है लेफ्ट पैर की तरफ आगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और धीरे से पैरों को पकड़ लें, स्ट्रेट देखें। होल्ड 5, 4, 3, 2, 1। अगर आप इसमें और नीचे जाना चाहते हैं तो ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करते हुए नीचे जाएंगे, फिर ब्रीद इन, ब्रीद आउट, फिर वापस आ जाएंगे और फिर दूसरे पैर से करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 1, 2, 3, 4, 5। होल्ड 2, 3, 4, 5। धीरे से वापस आ जाएं, रिलैक्स। अब हमको राइट पैर के ऊपर लेफ्ट पैर को रखना है, थाइस के ऊपर, और एक हाथ से, हमारे राइट हैंड से हम पंजे पकड़ लेंगे लेफ्ट पैर के, और दूसरा हाथ हमारा लेफ्ट पैर के थाइस के ऊपर रहेगा और हम नीचे की तरफ पुश करेंगे अपने पैर को, नीज को। 1, 2, 3, 4, 5। और फिर यहीं से हल्के हाथ से घुटने के ऊपर हाथों को रख लें और रोटेट करेंगे। धीरे से रिलैक्स। दूसरा पैर, रोटेट। अब धीरे से हम राइट लेग को अपने लेफ्ट हैंड के जॉइंट पे रख लेंगे और दूसरा
जो राइट हैंड है वो हम राइट लेग के नीज को होल्ड करने के लिए रख लेंगे और हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे, जैसे हम कोई बच्चा पकड़ते हैं ना, ऐसे ही छोटे बच्चों को कैसे पकड़ा जाता है। और फिर स्विंग करेंगे, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। पीठ सीधी रखें। अब आप इसको पैर खोल के भी कर सकते हैं और पैर बंद करके भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। धीरे से हम पैरों को स्ट्रेट करेंगे, स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ, और फिर चेस्ट और पैर को साथ में लगाने की कोशिश करेंगे, और फिर सर को नीज से टच करने की कोशिश करेंगे। फिर धीरे से रिलैक्स, दूसरा पैर, जॉइंट जॉइंट पे हाथों को रखना है, इंटरलॉक करना है, स्विंग करना है। धीरे से स्ट्रेच, और फिर चेस्ट और पैर को साथ में लगाने की कोशिश करें। स्माइल करते जाएं। धीरे से रिलैक्स, सर और नी को टच करने की कोशिश करेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे। अब धीरे से हम राइट लेग को जहाँ से आप पकड़ना चाहें वहाँ से आप पकड़ लें, और धीरे धीरे हम पैरों को खोलने की कोशिश करेंगे ऊपर की तरफ ना। तो हो सकता है कि अभी अभी पैर यहीं तक खुले हैं, यहीं तक खुले हैं, यहीं तक खुले हैं, हो सकता है नीज बेंड रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रोज़ इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी नीज भी खुलने लगेंगे और आप और डीपन जा पाएंगे। मतलब अगर आपका पैर सिर्फ यहाँ तक आ रहा है तो वो और ऊपर तक आने लगेगा जैसे ही आप अच्छे से ग्रैब करने लगेंगे पैरों को। ठीक, मैंने एड़ी पे पैर अपने हाथों को पकड़ा है इंटरलॉक करके, और सीधा स्ट्रेच करूँगी। होल्ड फॉर 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से पैर बेंड और पैर नीचे, दूसरी तरफ, दूसरा पैर। ब्रीद इन, होल्ड फॉर 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। अब क्या करना है हमको, हल्का सा साइड में पैर को लेके आएंगे, है ना, ये एल शेप बनाएंगे बॉडी का, और धीरे से जहाँ से हो पाए, जहाँ से आप ग्रैब कर पाएँ अपने पैरों को ग्रैब करेंगे और धीरे धीरे पैरों को उठाने की कोशिश करेंगे साइड में। हो सकता है कि यहाँ पे हमें सपोर्ट लेना पड़े तो पहले आप सपोर्ट ले लीजिए, नहीं तो फिर स्ट्रेच करेंगे, और फिर धीरे से रिलैक्स। कर पाएँ तो ही करें, नहीं कर पाएँ तो बॉडी को पुश नहीं करना। आप ऐसे हाथ टिका सकते हैं, फिर धीरे से रिलैक्स। अब जैसे हम तीर चलाते हैं तो तीरंदाज कैसे दिखते हैं ना, वैसे ही सेम हमको अपने जो योगासन है वो हमारा दिखता है। तो आपको अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ना है और पैरों को पुश करना है पीछे की तरफ, है ना। ये पुश किया, ये पुश किया। तो ये आपको जब भी आप वो पर्टिकुलर आसन करें उसमें ये काम आता है। ये आपने पैरों को पकड़ लिया और फिर धीरे से रिलैक्स, दूसरा पैर। अब जैसे हम बोर्ड पोज करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अपने पैरों को बेंड करिए और पूरा बैलेंस बनाना है। ये अपन ने पैरों को बेंड किया, धीरे से बॉडी को थोड़ा सीसॉ पोजीशन पे लाए और धीरे धीरे चाहें तो एक एक पैर भी स्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक।
और नहीं तो अगर आप दोनों पैर स्ट्रेट कर सकते हैं तो हम दोनों पैर स्ट्रेट कर लेंगे। और धीरे से रिलैक्स। इसी पोजीशन में पैरों को थोड़ा फैला के आगे की तरफ हाथ रख लें और स्ट्रेच करेंगे। और धीरे से रिलैक्स। थोड़ा सा पैरों को चला लें। अब जो आपका राइट पैर है उसको हम बाहर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अगर आप ऐसा कर पाएँ तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाए तो हम उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब पहले हमें पैर आगे की तरफ रखना है। वापस हम डिप्स मारेंगे। ब्रीद इन 1 2 3 4 5 होल्ड 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अब इसी पैर को जो हमने बेंड करके रखा है उसको हम एल शेप में लाएंगे और हम पहले सामने की तरफ देख रहे थे, अब हम साइड में देखेंगे और हम साइड बेंड करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, पैरों को पकड़ लें और साइड बेंड करेंगे, ऊपर देखें। होल्ड 5 4 3 2 1। पैरों को पकड़ सकते हैं दूसरे हाथ से तो कुछ इस तरीके से पकड़ लेंगे, होल्ड करेंगे और उसके बाद ऊपर आ जाएंगे। ये सेम चीज़ हम दूसरे पैर से करेंगे। उससे पहले हम, क्योंकि अब एल शेप बना हुआ है तो हम उसी में ही, उस एल शेप में ही हम आगे की तरफ डिप्स मारेंगे। हाथों को इंटरलॉक कर लें आगे सामने की तरफ और डिप्स मारें। 1 2 3 4 और 5 पे होल्ड, जमीन पे हाथ रख लें। होल्ड 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। दूसरे पैर से सारी की सारी चीजें रिपीट करेंगे। वापस डिप्स मारे। 1 2 3 4 और 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। एल शेप में ले आए पैर को और धीरे से साइड बेंड। होल्ड फॉर 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। डिप्स मारेंगे। 1 2 3 4 5 होल्ड 2 3 4 एंड 5। धीरे से रिलैक्स। अब हम चक्की चलाएंगे। मेक श्योर आपके जो पैर हैं वो मैट पे रहें। पहले तो हम सीधा सीधा आगे की तरफ डिप्स मारेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन आउट। एंड होल्ड 2 3 4 5। पैरों को पकड़ लें अगर पकड़ सकते हैं तो, और नीचे की तरफ पुश करेंगे, पीठ सीधी रहे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से चक्की चलाएंगे। 1 2 और 3। दूसरी तरफ 1 2 और 3। चक्की चलाने के टाइम पे आपको कोशिश क्या करनी है कि आपका जो हाथ है ना वो बेंड नहीं हो रहा हो, और इसी में ही आप और पीछे की तरफ भी जा सकते हैं स्ट्रेचिंग के लिए। अब हम ब्रीद इन करेंगे, राइट साइड बेंड लूंगे, फिर ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करते हुए लेफ्ट साइड। एक बार और।
एंड रिलैक्स। साइड में हाथों को रख लें, पीठ को स्ट्रेच करें और धीरे से रिलैक्स। पैरों को बेंड कर लें, सामने रख लें, दोनों तरफ बेंड करेंगे। धीरे से दोनों तरफ ट्विस्ट करेंगे हम। पहले जिस तरफ भी आपको करना हो उस तरफ और फिर दूसरी तरफ। पैर चेंज, ट्विस्ट, ट्विस्ट और धीरे से रिलैक्स। अब इसी में ही, इस पोजीशन में ही आपको क्या करना है, आपको अपने जो पीछे वाला पैर है, जैसे मेरा अभी राइट पैर आगे है, लेफ्ट पैर पीछे है, तो मैं इसी पोजीशन में अपने लेफ्ट पैर को ऊपर उठाने की कोशिश करूँगी। जितना ऊपर, 2 3 4 5, अपोजिट, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे कपोत आसन, दैट इज पिजन पोज। तो हम राइट लेग को आगे की तरफ रख लेंगे, लेफ्ट पैर को पीछे स्ट्रेट कर लेंगे, बॉडी ऊपर स्ट्रेच करें, ऊपर देखें, होल्ड 5 4 3 2 1, नीचे जाएंगे, होल्ड 5 4 3 2 1। अब जैसे जैसे आपकी स्ट्रेचिंग डीपन होती जाएगी तो आपको पैर ऐसे नहीं, आपको पैर एल शेप में या बाहर की तरफ सीधा रखना है। और फिर हम वापस सेम चीज़ करेंगे, सेम चीज़ रिपीट होगी। दूसरे पैर से करते हैं। होल्ड फॉर 5 4 3 2 1, नीचे जाएं, होल्ड फॉर 5 4 3 2 एंड 1, धीरे से रिलैक्स, आराम से बैठ जाएं। हम आएंगे टेबल टॉप पोजीशन पे, जिसमें हम मार्जरी आसन करते हैं। अब हमको इसमें राइट हैंड और लेफ्ट लेग उठाना है। ब्रीद इन करते हुए ब्रीद इन, होल्ड फॉर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, दूसरा पैर और हाथ, होल्ड फॉर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। अब हम इसी पैर को बेंड करते हुए ऊपर उठाएंगे, होल्ड फॉर 5 4 3 2 1, दूसरा पैर, होल्ड फॉर 5 4 3 2 1। अब जैसे हमने इसमें बेंड करते हुए पैर को उठाया है, अब हम उसको, जैसे हमारा लेफ्ट पैर उठा हुआ है तो हमको उसको राइट हैंड से पीछे पकड़ना है। अगर हो पाए तो ठीक, नहीं तो हम ऐसे ही स्ट्रेच करेंगे। ब्रीद इन करते हुए लेफ्ट पैर को ऊपर उठा लें, बेंड करते हुए राइट हैंड से उसको पकड़ेंगे, जैसे आप नीचे भी पकड़ सकते हो इनिशियली, और फिर धीरे 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 करके पुश करते हुए ऊपर ला सकते हो। अगर आप पैर नहीं पकड़ पा रहे हैं, स्ट्रेट कर लो, ठीक। होल्ड फॉर 5 4 3 2 एंड 1, दूसरे पैर से करेंगे, होल्ड फॉर 5 4 3 2 1
एंड रिलैक्स। शिशु आसन में आ जाएं। इस बार पैरों के बीच में गैप और धीरे से नीचे जाएं। अब हम आएंगे पपी पोज में और लिजर्ड पोज में। तो वो कैसे करना है? लिजर्ड पोज एक पैर आगे रख के नीचे जाने का तरीका भी होता है, वो भी हम करेंगे। और एक होता है कि हम दोनों हाथों को जॉइंट से इंटरलॉक करके और नीचे जाएं। तो पहले हम करेंगे नॉर्मल लिजर्ड पोज हम कैसे करते हैं। तो राइट लेग को हमको आगे रख लेना है बेंड करके, और उसके बाजू में दोनों हाथ रहेंगे, पैर बाहर खुला हुआ, पंजे और घुटने आप बाहर की तरफ रख सकते हैं। दूसरा पैर को स्ट्रेच करते जाएं, स्ट्रेट ऊपर देखें। लिजर्ड पोज चालू हो चुका है, पहला स्टेज। फिर धीरे से नीचे जाएंगे, एल्बो को रख लें, दूसरा स्टेज। और जैसे ही आप और नीचे चले जाएं, ये है तीसरा स्टेज। और एक और आता है जहाँ पे आप जो एडवांस लिजर्ड पोज होता है, जिसमें आप पैर को, पीछे वाले पैर को भी बेंड कर लेते हो और उसको पकड़ लेते हो। दूसरे पैर से करेंगे, आराम से आए और फिर शिफ्ट होके दूसरे पैर से। पहले स्ट्रेच, सामने देखें और फिर नीचे सर को रखें, धीरे से ऊपर। धीरे से में उंगलियों के बीच में गैप, पाम्स को आराम से जमीन पे रख लें, पैरों को स्ट्रेट कर लेंगे और धीरे धीरे ड्रॉप करेंगे अपनी कमर को, भुजंगासन। और धीरे से वापस ऊपर आए और रिलैक्स। हम शिशु आसन में कुछ इस तरीके से रहते हैं। तो हमको आगे हाथ को स्ट्रेच करते जाएं, बटक्स को ऊपर उठाते जाएं और चेस्ट को नीचे रखने की कोशिश करेंगे ज़मीन पे। होल्ड फॉर 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। धीरे से हाथों को इंटरलॉक करेंगे और वापस स्ट्रेच करते हुए नीचे। होल्ड फॉर 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। शिशु आसन में आ जाए। ये आपकी हो गई शोल्डर स्ट्रेच। ये शोल्डर ओपनिंग के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। धीरे से रिलैक्स। हम साइडवर्ड स्ट्रेच करेंगे। तो आराम से पैरों को सीधा कर लें। तो हमारा राइट हैंड ज़मीन पे और राइट लेग ज़मीन पे। अब जो पंजे हैं उसको पॉइंटेड नहीं रखना, उसको पूरा ज़मीन पे रखना है। तो पैर का जो बाहर का हिस्सा है साइड का, वो हमको पूरा ज़मीन पे रखना है। धीरे से जो हमारा लेफ़्ट लेग है उसको हम उसके आगे रखेंगे, थाइस के आगे, और धीरे से हम बॉडी को पुश करेंगे, ऊपर लाएंगे और हाथ को स्ट्रेच करेंगे। होल्ड फॉर 5, 4, 3, 2, 1। अगर आप इसी में ही चेंज कर सकते हैं तो इसी में ही चेंज कर लेंगे। होल्ड फॉर 5, 4, 3, 2, 1। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें धीरे धीरे अपने पैरों को
खोलने की कोशिश करोगे। कैसे? जैसे अगर आपका पैर आगे रखा हुआ है तो धीरे 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 आपने पैर खोल लिया। यही चीज दूसरी तरफ। और रिलैक्स। अब क्योंकि हमारे रिस्ट पे बहुत भार आया है तो हम थोड़ा सा उंगलियों को खोलेंगे, बंद करेंगे, रिस्ट को चलाएंगे दोनों तरफ, ऊपर नीचे। सांस भरें, छोड़ें। धीरे से दोनों पैर को ऊपर उठा लेंगे। थोड़ा सा बेंड करें, हाथों से पकड़ लें और स्ट्रेच करेंगे। होल्ड फॉर 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से गर्दन भी ऊपर उठा लें। होल्ड फॉर 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। धीरे से वी शेप में पैरों को ले जाएं। होल्ड फॉर 5, 4, 3, 2, 1। पैरों को बेंड कर लें। होल्ड फॉर 5, 4, 3, 2, 1। थोड़ा सा पास में लाएं चेस्ट और पैर को। चेस्ट से पैर को टच करें। हैप्पी बेबी पोज में आएंगे। इसमें थोड़ा सा रोल करेंगे, शेक करेंगे। स्पाइन को अच्छी मसाज दें। धीरे से पैरों को सीधा कर लें और रिलैक्स। राइट लेग को लेफ्ट पैर के घुटने पे रखेंगे। लेफ्ट हैंड से राइट लेग को पकड़ेंगे और नीचे की तरफ पुश करेंगे लेफ्ट साइड। दूसरा हाथ हमारा खुला हुआ साइड में शोल्डर लेवल पे और हम राइट हैंड साइड की तरफ देखेंगे। आपको कोशिश ये नहीं करनी है कि आपका पैर नीचे जाए, आपको कोशिश ये करनी है कि आपका जो शोल्डर है दोनों तरफ का वो जमीन पे टिका रहे। दूसरी तरफ। जब आप लेफ्ट साइड देख रहे हो तो लेफ्ट हैंड को देखें। धीरे से रिलैक्स। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें। दोनों पैरों से सुप्त बद्ध कोणासन में आए। दोनों पैरों को नमस्ते मुद्रा में जोड़ लें। सांस भरें, छोड़ें। ये पीसीओडी, पीसीओएस, फर्टिलिटी, इन सारी चीज़ों के लिए अच्छा है। पीरियड्स के टाइम पे भी आप इसको कर सकते हैं। धीरे से पैर सीधे कर लें। रिलैक्स। शवासन में विश्राम करें। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। 2 से 3 और लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें।
धीरे से राइट हैंड साइड मुड़ जाएं और आंखें बंद रखते हुए उठ के बैठ जाएं। अब हम करेंगे षणमुखी मुद्रा में भ्रामरी प्राणायाम। तो हमको थंब को रखना है कान के ये वाले भाग पे। तो जब भी हम हमिंग साउंड करेंगे हम इसको क्लिक करते हुए खोलेंगे, बंद करेंगे। छोटी उंगली चिन पे, रिंग फिंगर अपर लिप पे, मिडिल फिंगर नोज पे और आंखों को बंद कर ले इंडेक्स फिंगर से। ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए हमिंग साउंड निकालें और ईयर्स को क्लिक करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। धीरे से रिलैक्स। षणमुखी मुद्रा में आप जब भी भ्रामरी करते हैं कंसंट्रेशन तो बढ़ता ही है भ्रामरी से। इसके अलावा जब आप षणमुखी मुद्रा में भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो आपके फेस पे ग्लो भी आता है। तो ये आपकी स्किन, आपके फेस पे ग्लो के लिए बहुत अच्छा है। आराम से बैठ जाएं, पीठ को सीधा रखें। हाथों को नमस्कार मुद्रा में रख लें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। Becoming aware of your surroundings, slowly and gradually, with gentle smile on your face, you may open your eyes. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल मन तिवारी और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अब हम मिलेंगे कल। धन्यवाद।